हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली फाइन होंगे। नाउ क्लास थर्ड पार्टनरशिप की स्टार्ट करें बच्चा। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने पहले की क्लासेस में क्या पढ़ रखा है। पार्टनरशिप दैट मीन्स दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिलेशनशिप। इन दोनों की रिलेशनशिप एग्रीमेंट के थ्रू होगी। दैट ये ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न होगा तो वो पार्टनरशिप डीड के नाम से होगा। नाउ एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए होगा मैम? लॉफुल या लीगल बिजनेस करने के लिए। अब ये बिजनेस कौन करेगा? मे बी ऑल ऑफ पार्टनर कर सकते हैं या उनमें से कुछ लोग कर सकते हैं। नाउ इनके बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दैट मीन्स सपोज करो मेरे पास चार पार्टनर है A B C D। अगर C अगर यहाँ पे लीव लेता है तो उसके बिहाफ पे जो भी काम होगा बच्चा वो कौन करेगा? A B और D। जब भी C आएगा तो C उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बोल नहीं सकता कि मैं था नहीं, मैंने काम नहीं किया तो आई एम नॉट लाइबल। ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी लाइबिलिटी ये जो भी A B और D ने इसके बिहाफ पे काम किया। दैट मीन्स A B और D एज एजेंट के तौर पे C के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ A B D एज अ प्रिंसिपल के तौर पे फर्म के लिए काम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे ये लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके ये प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पे हमारे इन दोनों पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीड रेशियो होगा उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। हमारे पास एज्यूम करते हैं तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स का फर्म के अंदर क्या क्या राइट मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म में इनका क्या क्या राइट होगा। अगर ये अपनी कैपिटल डाल रहे हैं, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली पहला राइट इनका क्या होगा? शेयर प्रॉफिट। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने का एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है पहले से। अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका राइट है तो साथ ही साथ जहाँ पे उनका पैसा बिजनेस में एम्प्लॉयड हो रखा है उन प्रॉपर्टीज़ में भी इनका शेयर रहेगा। साथ ही साथ अगर ये बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए तो ये लोग पार्टिसिपेट करने का भी इनके पास राइट होगा कि ये बिजनेस की ईच एंड एवरी एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनको लग रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कि ये रिटायर होना चाहते हैं फर्म से तो ये रिटायर हो सकते हैं। अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि नहीं आना चाहिए तो वो डिसअलाउ भी कर सकते हैं नए पार्टनर को। दैट मीन्स ये सारे हमारे क्या हो गए? पार्टनर। उसके अलावा ये अपनी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने स्टार लगा के पॉइंट लिखा है। इस पॉइंट में यह है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द फुल कंसेंट। फुल कंसेंट दैट मीन्स नया पार्टनर तभी आ सकता है फर्म में जब सारे पार्टनर्स 100% पार्टनर्स कंसेंट दें उसकी आने की, एक्सेप्टेंस देगी। यस वो पार्टनर नया आ सकता है तभी वो पार्टनर नया आएगा, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा बच्चा? अमाउंट जो भी आउटसाइडर को पे आउट होगी वो कहाँ जाएगी? P&L अकाउंट में। अगेन आई रिपीट, आउटसाइडर के तौर पे जो भी पेमेंट होगा वो कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड में। अगर पार्टनर को कुछ भी अमाउंट पे आउट होती है या पेबल होती है तो वो कहाँ जाएगी? P&L में या P&L अप्रोप्रिएशन में? एग्जैक्टली P&L अप्रोप्रिएशन में। होपफुली यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया है फिर से। उसके अलावा आगे हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होती है पार्टनर्स के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। फॉर एग्जांपल पार्टनर का नाम क्या होगा, कौन कौन पार्टनर होंगे, क्या कैपिटल लगाई उन लोगों ने, पार्टनरशिप बिजनेस क्या करने वाली है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, ये सारी चीज़ें जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी होगी? हमारी पार्टनरशिप डीड में। इन केस पार्टनरशिप आपके पास प्रोवाइडेड है, हमारी फर्म ने पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो उस सिचुएशन में जो हमारा अप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट का वो एज पर डीड होगा। ओके, जो भी डीड में क्लॉज होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नथिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगेन ये ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी हुई है बच्चा तो पार्टनर को ना कुछ दिया जाएगा ना पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैम ये ऐसा क्यों, पार्टनर्स लोन को क्यों एक्सेप्ट किया? रीज़न क्योंकि लोन जो
प्रोवाइड करता है हमारा पार्टनर वो एज अ आउटसाइडर करता है। तो भैया अगर हम उसको मना कर दें कि भैया हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, तो क्या वो हमें लोन देगा? नहीं। तो मैम यहाँ पे कोई रेट फिक्स है क्या इनकी? एग्जैक्टली कितनी रेट है? 6%। कितनी है? 6%। मैम 6% है या उसके आगे पर एनम भी है? पर एनम भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर डीड अगर नहीं बनी हुई है तो पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों, और वो कितना देना पड़ेगा? 6% पर एनम। मैम जो प्रॉफिट होगा उसका क्या करें? प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिसाइड हो जाएगा। ओके, जैसे कि देखो लेट्स सी, ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास ABCD, हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर। ए ने डिमांड की भैया मुझे सैलरी चाहिए 10,000, बी ने डिमांड किया कमीशन चाहिए 8,000, बोनस चाहिए 7,000 सी को, डी को सैलरी चाहिए 10,000। ये सब डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब चेक करें कि इनके बीच में डीड एग्रीमेंट कैसा हो रखा है। मैम ये तो ऑरल है। कैसा है? ऑरल। दैट मीन्स अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे 1 लाख, तो यहाँ पे ना पार्टनर को कुछ दिया जाएगा ना इनसे कुछ लिया जाएगा। तो मैम क्या करें? अगर लोन है तब उनको इंटरेस्ट दो, अदरवाइज जो प्रॉफिट है उसको किस रेशो में बांटेंगे? इक्वली। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। ओके, मैंने 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगेन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ रखा था? P&L। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। लास्ट ईयर 11th में आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने ट्रेडिंग बनाने के बाद उसका ग्रॉस प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे वो आपने लिखे, और उसके साथ ही आपने नेट प्रॉफिट निकाल के कहाँ ले गए? पार्टनर्स ऑनर्स की कैपिटल में। चूँकि अगर अब हमारे पास पार्टनर है, और पार्टनर को मैंने लास्ट क्लासेस में बता रखा है, पार्टनर को एज एन आउटसाइडर के तौर पे हम क्या क्या दे सकते हैं? रेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में पे कर रहा है। लोन पे इंटरेस्ट दे सकते हैं एज एन आउटसाइडर, क्योंकि लोन वो एज अ लेंडर की कैपेसिटी में दे रहा है। और मैनेजर अगर कमीशन, अगर हमारा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है कि मैनेजर को भी प्रॉफिट पे कमीशन देना है, तो इन तीनों पर्सन्स को एज एन आउटसाइडर पेमेंट करना है, तो क्या ये P&L में जाएंगे या P&L एप्रोप्रिएशन में? तो भैया P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज़ आती है? कौन सी चीज़ आएगी बताओ? जो पार्टनर्स को दी जाएगी, और एज अ पार्टनर की कैपेसिटी में। यहाँ पे ये पार्टनर को, नो डाउट बच्चा, ये पार्टनर को दिया जा रहा है, लेकिन रेंट और इंटरेस्ट क्या एज अ पार्टनर की कैपेसिटी में दिया जा रहा है? नहीं, रेंट दिया जा रहा है लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में, इंटरेस्ट दिया जा रहा है लेंडर की कैपेसिटी में। तो ये कहाँ पे आएगा? P&L में। ओके, पहला तरीका आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चूँकि ये हमारे पास ऐसा होगा नहीं, मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया। आप लोग यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ P&L बनाओगे, दैट मीन्स पूरा P&L नहीं बनेगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखोगे। जो नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होगा, उस नेट प्रॉफिट में से बच्चा आपको पार्टनर को दी जाने वाली एज एन आउटसाइडर की चीज़ें लिखनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट। ये दोनों लेस करने, इस प्रॉफिट में से ये दोनों लेस करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में। कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। ओके, तो इसका मतलब हुआ मैम P&L एप्रोप्रिएशन में हम नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट यहाँ लिख रहे हैं, उस नेट प्रॉफिट में से हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर्स, ये दोनों लेस हुआ होना चाहिए। तो मैम बजाय हम P&L बनाने के क्या यहाँ ब्रैकेट में सीधा लेस कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में से ये दोनों भी लेस कर सकते हैं, और जो लेस करने के बाद अमाउंट आएगी प्रॉफिट की वो आप यहाँ लिखोगे। ओके, ये ऐसा क्यों किया बच्चा? क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉफिट आता है जो अप्रोप्रिएट करना है। जब ये कंपलसरी देना है, हैव टू एक ही देना ही है, तो वो अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आया क्या? नहीं। तो इस वजह से नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों लेस करने के बाद जो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब इसमें से हम अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे? हम पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट देंगे, वो हमारा एक्सपेंस है, तो हमने क्या किया? डेबिट साइड में लिखा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है फर्म के लिए, जो पार्टनर को दी जाने वाली है वो भी हम यहाँ लिखेंगे। कमीशन जो पार्टनर को दिया जाने वाला है वो भी यहाँ लिखा जाएगा। अगर हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के लिए रिजर्व बना के रख रहे हैं, इट मे बी जनरल और स्पेसिफाई, वो भी कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। दैट मीन्स हम अपने प्रॉफिट में से ये अलग निकाल के रख रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट में से ये अमाउंट्स अलग निकाल के रख रहे हैं। अलग निकालने के बाद मैम ये सब हम दे रहे हैं, कुछ लेंगे नहीं क्या पार्टनर से?
लेंगे। क्या लेंगे? अगर पार्टनर हमारे यहाँ से ड्राइंग करता है, हमारे यहाँ से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, तो बच्चा वो हम उनसे क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पार्टनर हमें क्या देगा? इंटरेस्ट। तो वो मेरे लिए क्या हो गई? इनकम। और इनकम को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो यहाँ ये प्रॉफिट, यहाँ ये इनकम, दोनों को ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें जो देने वाली है लेस कर दे, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसका क्या करना मैम? इसका ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्योंकि स्टिल अभी पेएबल है, अभी हमने दिया नहीं है पार्टनर को, पेएबल है। तो पेएबल है तो हमारी लायबिलिटी है और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में होगा? जो भी हमारा एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गॉट इट? चलो, अभी तक आपने P&L में एक इफेक्ट देख लिया, पार्टनर को जो भी दिया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में उसका एक इफेक्ट आएगा। दूसरा उसका इफेक्ट कहाँ आएगा उसके बारे में हम देखते हैं। फिर से वापस एक बार मैं गो थ्रू होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ABC 3 पार्टनर है मेरे पास, तीनों ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, फर्म में कैपिटल लगाई, प्रॉफिट अर्न हुआ। अब उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स डिमांड कर सकते हैं सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, रिजर्व रखने के लिए फ्यूचर में, और बाकी का जो प्रॉफिट बचा उसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इन सब की डिमांड करेंगे। अब ये डिमांड में भी फर्म ने पेड कर दी होगी या पेएबल होगी। मोस्टली आपके लिए पेएबल आएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनता है बच्चा, तो वहाँ पे पेड लिखा हुआ आता है और हमारी प्रैक्टिस पेएबल की होती है और वो पेड हम पढ़ नहीं पाते, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं पूरा एक साथ लेके चल रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अगर ये पार्टनर डिमांड करते हैं बच्चा, ये पार्टनर अगर डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है फर्म ने या पे कर दी हो या स्टिल अभी पेएबल है। अगर मैम पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड है ये, तो ये कहाँ से डिडक्ट हुआ होगा? कैश में से। कहाँ से डिडक्ट करेंगे इसमें? कैश में, क्योंकि कैश गया या बैंक गया। इस कोई सिचुएशन में अगर बैंक है तो हमारे पास बैंक में से लेस होगा, और कैश है तो कैश में से। मैम लेकिन अभी पेएबल है, अभी देना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट करता है। और लायबिलिटी किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड। और पार्टनर से रिलेटेड लायबिलिटी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, तो पहला इफेक्ट आपने कहाँ देखा इसका? इन सब एप्रोप्रिएशन का पहला इफेक्ट कहाँ देखा? P&L एप्रोप्रिएशन में। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? स्टिल अगर पेएबल है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है 11 में, हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। कितने इफेक्ट होते हैं? 2। पहला इफेक्ट आपने डेबिट किया एज एन एक्सपेंस के तौर पे P&L एप्रोप्रिएशन में। पहला आपने क्या किया? इसको एक्सपेंस मानते हुए P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया। दूसरा, क्योंकि ये स्टिल पेएबल है, तो आप इसको कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। चलो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल बच्चा क्या होती है? लायबिलिटी। अगर जब कभी भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। जब कभी भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में। और जब लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट में। हमने ये लिखा। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल और लगा रहा है, पैसा और लगा रहा है, तो बताओ बिजनेस में कैपिटल आ रही है यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो हमने क्रेडिट में लिखा। मैम सैलरी डिमांड की पार्टनर ने, और सैलरी अगर हमें पार्टनर को देनी है, अभी बाकी है, तो हमारी पार्टनर्स को लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमें उन्हें और पैसा देना बाकी है, तो वो भी कहाँ जाएगा बच्चा? क्रेडिट साइड में। बोनस अगर पे करना है किसी पार्टनर को कमीशन पे करना भी बाकी है, तो दैट मीन्स पे करना बाकी है, वो हमारी लायबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने कैपिटल दिया, उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना बाकी है, ये भी हमारी क्या कर रहा है? लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड में। मैम बचा हुआ प्रॉफिट जो बच गया था हमारे पास, उसे भी तो हमें पार्टनर को देना होगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली देना बाकी है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज। दैट मीन्स जो कोई भी आइटम हमें पार्टनर्स को स्टिल पे करना है बच्चा, जो कोई भी आइटम हमें पार्टनर्स को स्टिल पे करना है, वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। कहाँ आएगा बच्चा? क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट साइड की बात करूँ तो वहाँ क्या आएगा? जो देना है वहाँ आया, तो लेना होगा वो डेबिट साइड में। जैसे कि पार्टनर ने मेरे यहाँ से ड्राइंग की, पैसा लेके गया, तो अब वापस मुझे लेना बाकी है, तो अभी यहाँ आना बाकी है,
ड्राइंग का पैसा पार्टनर से आना बाकी है तो वो कहाँ आया, डेबिट में। अगर उसने कैपिटल में सिर्फ ड्राइंग की है, कैपिटल में से पैसा निकाला है तो वो भी यहाँ आएगा, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और रिड्यूस होगी तो डेबिट। मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी अभी आना बाकी है, जो आने वाली चीज़ें होती है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ये देखो मैंने डेबिट में लिखा। इन केस अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया, लॉस, तो लॉस की सिचुएशन में पार्टनर से फर्म पैसा लेगी। फर्म क्या करेगी, पार्टनर से लेगी, भैया ये लॉस है ये अब आप बियर करो। जब प्रॉफिट था तो वो आप लेके गए, तो लॉस भी कौन लेके जाएंगे, आप, तो वहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ की टोटल में से ये सब लेस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। इसका एक शॉर्ट रिव्यू बताऊं तो यहाँ देखो जस्ट नीचे मैंने क्या लिख रखा है, दैट मीन्स एनी अमाउंट पेएबल टू पार्टनर, जो कुछ भी पार्टनर को देना, पेएबल वर्ड देखना क्या लिखा है मैंने, पेएबल। एनी अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो देना बाकी है वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट करता है और कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। एनी अमाउंट रिसीवेबल दैट मीन्स आना बाकी है, कहाँ से, पार्टनर से, वो हमारी एसेट्स क्रिएट कर सकता है, या यूँ कहें कि हमारी लायबिलिटी को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। लायबिलिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस। अगर लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो भी डेबिट, और एसेट्स के तौर पे मानोगे तो भी डेबिट। गॉट इट। तो बच्चा आपने देखा यहाँ पे कि जो मैंने ओपनिंग कैपिटल थी, उस ओपनिंग कैपिटल में फर्म को जो कुछ भी पार्टनर को देना बाकी है वो एज एन लायबिलिटी मान के पार्टनर्स कैपिटल में उसने क्रेडिट कर दिया, और फर्म को जो भी पार्टनर से आना बाकी है वो उसने पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दिया। तो एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल शुरुआत में थी वही क्लोजिंग में एज इट इज़ रहेगी। आई एज्यूम यहाँ 1 लाख है तो क्या यहाँ पे भी 1 लाख रहेगा क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करें, तो यानी ये मेथड कौन सा हुआ मैम, पार्टनर्स कैपिटल में ये क्या चीज़ हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड रह रही है, फ्लक्चुएटिंग हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। जो शुरुआत में कैपिटल थी ज़रूरी नहीं वो एंड में हो, दैट मीन्स हमारी कैपिटल क्या हो रही है, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये कैपिटल का जो अकाउंट बना है यहाँ पे, ये किस मेथड के अकॉर्डिंग बना, फ्लक्चुएटिंग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग बना बच्चा, फ्लक्चुएट। मैंने पहले नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं ये मेथड लिख लूँ माइंड में फिर से क्वेश्चन होते हैं, अरे यार ये मेथड कौन सा है। मेथड कुछ नहीं है, सिंपल है भैया, जो शुरुआत में कैपिटल थी अगर वो एंड में नहीं रहेगी तो वो कौन सा मेथड हुआ, फ्लक्चुएटिंग। और ये तभी पॉसिबल है जब हमने सारे जितने भी एडजस्टमेंट है ये सब कब कहाँ किए हो, पार्टनर्स कैपिटल में, तब हमारी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग नहीं रहेगी, अदरवाइज सेम रहेगी। अगर मैं ये सारे कैंसिल कर दूँ, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, सेम एज इट इज़ मैंने एग्जांपल लिया है जैसा प्रीवियस ही था, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है बच्चा, कुछ नहीं है। जैसे देखो लास्ट एग्जांपल में ABC वही मानते हैं हम, ABC पार्टनर थे, इन्होंने अपनी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की फर्म में। अब यहाँ पे आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल डू नॉट रिमेन सेम, क्योंकि आपने देखा था लास्ट में कि जो शुरुआत में कैपिटल थी वो क्लोजिंग में रही क्या, नहीं। तो यहाँ पे अब मैम पार्टनर्स चाहते हैं कि नहीं, बहुत लफड़ा हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैम कि हमने लगाए तो 10 लाख थे, अभी 8 लाख ही हो गए, ऐसे कैसे, हमने लगाए 10 लाख थे 15 लाख हो गए, ऐसे कैसे। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की एज अ कैपिटल वो फिक्स्ड रहे विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, उसमें कोई फ्लक्चुएशन। अगर मैंने 10 लाख लगाए हैं तो 10 लाख क्लोजिंग में रहने चाहिए, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब कोई भी पार्टनर को कुछ भी अमाउंट देनी है वो कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में। तो भैया 10 लाख में और कुछ भी तो ऐड होगा ही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब ऐड होगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भैया बिना फ्लक्चुएशन के कैपिटल फिक्स्ड हो। चलो देखते हैं ना, यहाँ पे फिर हमें बच्चा मेंटेन करने होंगे 2 अकाउंट, पार्टनर्स के लिए 2 अकाउंट मेंटेन करने होंगे। अब भैया इन्होंने कह दिया मेरी कैपिटल फिक्स्ड रहनी चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बनाते हैं बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। जैसे कि शुरुआत में उनकी कैपिटल 1 लाख थी, चलो कुछ नहीं हुआ पूरे साल, तो क्लोजिंग में भी कितनी रहेगी? 1 लाख। शुरुआत में 1 लाख थी, लेकिन उन्होंने एडिशनल लगा ली 50,000 और निकाल लिया 20,000 कैपिटल में से, लगाए 50, निकाले 20, तो कितने रह गए? 30। शुरुआत में 1 लाख, 30 और आ गए, तो बताओ कितने हो गए क्लोजिंग में? 130। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल में ऐड और लेस होगा तभी रिकॉर्ड होगा, या इजी लैंग्वेज में मैं कहूँ, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना वही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। ओके। सेकंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैम ये क्या बोला है, ये क्यों बनाया हमने? अरे भैया, पार्टनर्स को बहुत सारे अप्रोप्रिएशन करने थे ना, जैसे कि सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बचा कुछ प्रॉफिट देना था, ड्राइंग पे पैसा लेना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लेना था। ये सारी चीज़ें फिर कहाँ लिखें? ये तो मना कर रहा है यहाँ मत लिखो, तो ये सब कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड है? पार्टनर से। तो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टनर्स को। तो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल, ये कौन सा मेथड हुआ? फिक्स्ड। कौन सा मेथड हुआ बच्चा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या करेंगे? कितने अकाउंट बनाएंगे? 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का आना और जाना बाय वे ऑफ एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी जितना भी एप्रोप्रिएशन है वो सब कहाँ आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। नाउ पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बोला सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आया है यहाँ पे, चूँकि हमारी ये कैपिटल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। अगर एडिशनल कैपिटल और लगाई तो वो भी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का आना, उसके अलावा हमने कुछ और लिखा क्या? नहीं। फिर आओ, कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना वही लिखा जाएगा। कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना। आउट ऑफ कैपिटल अगर हमने कुछ पैसा निकाला है तो वो हम यहाँ से क्या कर देंगे? इस टोटल में से क्या कर देंगे? लेस। तो रिमेनिंग हमारी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हमने कुछ ना लगाया है ना कुछ हमने निकाला है, तो जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही हमारी क्या रहेगी? क्लोजिंग कैपिटल। दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा हमारा कौन सा हुआ? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें हमारे पास क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। इसमें ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। ओके, ये एज एन एसेट्स और एज एन लाइबिलिटी दोनों की ट्रीट होगा। अगर लेना बाकी होगा तो डेबिट में, और देना बाकी होगा तो डेबिट साइड में। आना बाकी है और जाना बाकी है लाइबिलिटी, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। जो कुछ भी पार्टनर को दिया जाएगा वो सारा यहाँ आएगा, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, बोनस, सैलरी एक्सेट्रा। और जो कुछ भी उनसे लेना बाकी है, लाइक ड्राइंग का पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, लॉस का, ये सब यहाँ लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास ये क्लोजिंग आ जाएगा। ये क्लोजिंग यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, तो बच्चा आप एक बार फिर से देख लो कि आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपका सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें जो कुछ भी दिया जाएगा एक साथ लिखा जाता है, जो कुछ भी लेना एक साथ। दैट मीन्स हमारी कैपिटल क्लोजिंग क्या होगी? फ्लक्चुएट हो सकती है। ओके, जबकि हम फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाएंगे? 2, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का आना और जाना लिखा जाएगा, वेयर एज पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितना भी बाकी का एप्रोप्रिएशन है, जो देना है क्रेडिट में लिखा जाएगा, जो लेना है वो डेबिट में। ओके, हम इसको आइटम बाय आइटम आराम से समझेंगे। ये हमने जस्ट इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है, कैपिटल अकाउंट में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ओके, लुक, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। मेरे पास एक फर्म है, फर्म में मेरे पास पार्टनर कितने हैं? ए और बी, 2 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:1। कैपिटल इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 में 1 लाख एंड 1 लाख दोनों की सेम कैपिटल है, लेकिन इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। मिस्टर ए ने लगाई है 1 जुलाई को, वेयर एज मिस्टर बी ने लगाई है 1 अक्टूबर को। ए ने लगाई 40,000, बी ने लगाई 50,000।
ये इनकी एडिशनल कैपिटल हो गई। पूरे साल के बाद एट द एंड ऑफ ईयर, पूरा साल खत्म हो गया बच्चा, पूरा साल बिजनेस एक्टिविटी करके खत्म हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट अर्न हुआ पीएनएल से बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना हुआ 50,000। कितना हुआ 50,000, जिसमें ए को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है, ए को हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है 10,000 और बी को कमीशन देना है 15,000। ए को सैलरी देनी है 10,000, बी को कमीशन देना है 15,000। सच एक्सपेंस स्टिल आउटस्टैंडिंग पेबल है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोवाइडेड है, वर्ड क्या लिखा है बच्चा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड लिखा होना मतलब स्टिल पेबल, अभी देना बाकी है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, तो मैं आपको एक बात छोटा सा बता देती हूँ कि देखो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था 50,000, क्वेश्चन ने बोल रखा है ए की सैलरी 10,000, बी का कमीशन 15,000, दोनों दे दिया मैंने, तो भी हमारे पास अभी भी नेट प्रॉफिट बचा है। कितना बचा है 25,000, 25,000 नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। यहाँ पे ये ए और बी के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन ने बोल रखा है 12,500 ए को मिल जाएगा, 12,500 बी को मिल जाएगा। ओके, अब देखो इसका कैपिटल में एडजस्टमेंट किस तरह से किया होगा इन्होंने, पीएनएल यहाँ पे कैपिटल। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एक एडजस्टमेंट होगा। अभी मैं आपको जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इन सब का। तो हमारे पास मैम दो तरीके हैं कैपिटल को बनाने के, एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग, ये थोड़ा इजी और यूजुअली यही हम बनाएंगे, ये जब क्वेश्चन मेंशन करेगा तभी बनाया जाएगा, क्योंकि माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि मैम फिक्स्ड बनाएंगे या फ्लक्चुएटिंग। तो बच्चा क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहता तो कौन सा बनेगा फ्लक्चुएटिंग, लेकिन अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया देयर कैपिटल इज़ फिक्स्ड फॉर रुपीज़, तो वहाँ पे ये मेथड कौन सा अप्लाई हुआ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, जिसमें हमारे पास पार्टनर्स कितने थे, दो। तो पर्टिकुलर ए बी मैंने अकाउंट बनाया। आपके पास बाय बैंक, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, इन्वेस्ट अभी किया है, तो बाय बैंक 1 लाख दोनों ने 1 लाख डाले थे। बाय बैंक एडिशनल कितने डाले थे 40,000 एंड 50,000 एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आ गया। गाइस सॉरी, जस्ट नेम चेंज हो गया था। नाउ वी स्टार्ट। हमारे पास बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं बच्चा, एक होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको थोड़ा इजी करने के लिए दोनों पार्टनर्स के अलग अलग अकाउंट बनाए, लेकिन आप चाहो तो दोनों के यूजुअली हम वही करेंगे, चाहो नहीं हमें वैसा ही करना होगा। हमें कॉलम ए का और बी का दोनों का साथ में बना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और साथ में नीचे पार्टनर्स बी का बनाया है, ठीक है, ताकि एक बार में आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले शुरुआत में ए ने कैपिटल लगाई बाय बैंक 1 लाख, और उसके साथ 1 जुलाई को ही, यानी जो 7th मंथ है, यहाँ देखो 1 लाख और 40,000, ये दोनों एडिशनल कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल और ये एडिशनल कैपिटल के तौर पे आ गई। उसके बाद में यहाँ पे ए को, उसके बाद में हमें ए की सैलरी कही गई थी, सैलरी प्रोवाइड कितनी है 10,000, वो हमें देनी बाकी है, पेबल है स्टिल देनी बाकी है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया, पार्टनर्स को भी देना बाकी बच्चा। फिर हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट जो 12,500 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल रेशियो बटा, वो भी देना बाकी है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से 1,40,000, 10,000, 12,500, टोटल कितनी हुई 162,500। चूँकि पार्टनर ने कोई ड्राइंग की नहीं, कुछ लेना बाकी है नहीं, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस टोटल यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो दोनों की टोटल मैच हो गई। ओके चलो, तो यानी मैं यहाँ पे एक बार वापस समझा रही हूँ, फर्म को कोई भी अमाउंट जो पार्टनर्स को देनी बाकी है वो हमेशा क्या क्रिएट करता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी होने पर लाइबिलिटी साइड क्या होगा क्रेडिट होगा, वो बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, घटेगी तो डेबिट में। सेम मैंने पार्टनर्स बी का भी वही किया है। देखो बी ने कितना लगाया था 1 लाख और एडिशनल 50, मैंने लिखा 1,50,000। फिर उसको 15,000 हमारा कमीशन देना बाकी था, वो 15,000 हमने यहाँ लिखा। रिमेनिंग प्रॉफिट 12,500 देना बाकी था, वो भी मैंने यहाँ लिखा। 1,50,000, 15,000, 12,500। बच्चा यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितनी आई 177,500, चूँकि कुछ लेना बाकी नहीं है
तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंस CD के तौर पे आ जाएगा। आया समझ में? नाउ ये मेथड कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग। नेम जैसे देखो शुरुआत में कितनी डाली थी, 1 लाख, क्या क्लोजिंग में 1 लाख रही क्या, नहीं, 1 लाख से कितनी हो गई, 162,500। दैट मीन्स हमारी कैपिटल क्या हो रही है बच्चा, फ्लक्चुएट हो रही है। क्या हो रही है, फ्लक्चुएट। आया समझ में? चलो आओ, अब हम यही सिचुएशन सेम क्वेश्चन फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिक्स कैपिटल, जहाँ पे आपके 2 अकाउंट बनेंगे। अभी हमने देखा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का आना और जाना लिखा जाएगा, करंट में बाकी सारी चीज़ें आएगी। चलो कैपिटल ए ने कितना लगाया, 1 लाख, और बी ने कितना लगाया, 1 लाख। दोनों के 1 लाख लिख दिए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे साथ में बनाया है। एग्जाम में आपको इसी में करना है, पर्टिकुलर ए बी साथ में बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना। ये तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बनाया बच्चा। 1 लाख आया। फिर एडिशनल कैपिटल कितनी डाली, ए ने 40,000, बी ने 50,000 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। चलो उसके अलावा और कुछ हुआ क्या, कोई कैपिटल निकाली नहीं हमने, विड्रॉल किया नहीं कैपिटल का। तो मैम आ तो गई, लगाई और आ गई, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो हमने टोटल मारी, यहाँ पे टोटल लगाई बच्चा, तो कितनी आई, 140 और 150। ये हमारा बैलेंस CD हो गया। इसमें सिर्फ कैपिटल का आना और जाना ही लिखा गया। नो डाउट इसमें भी कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट हुई, लेकिन किसी और रीज़न से हुई क्या, नहीं, सिर्फ कैपिटल के आने या जाने की वजह से होगी। उसके अलावा आपकी कैपिटल, दैट मीन्स जो कैपिटल के तौर पे आएगा उसी की वजह से फ्लक्चुएट होगा, अदर एप्रोप्रिएशन की वजह से नहीं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें हमने सैलरी दी, कमीशन दिया, जिसको जो दिया, ए को हमने सैलरी दी तो ए में लिखा, बी को कमीशन दिया तो बी में लिखा, प्रॉफिट दोनों को दिया तो दोनों में लिखा। टोटल लगाई तो यहाँ आई 22,500 और यहाँ पे आई 27,500। चूँकि डेबिट में कुछ है नहीं तो ये टोटली हमने एज इट इज़ बैलेंस CD लिख दी, क्योंकि लेज़र का बैलेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये टोटल हमने यहाँ लिख के लेज़र के बैलेंस को हमने क्या कर दिया, इक्वल। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे हमने बैलेंस CD कर दिया। ये बैलेंस CD के यहाँ जाके क्या होगा, BD, और जहाँ पे BD होता है वही अकाउंट माना जाता है। तो हमने कहा यहाँ पे मैम ये इतनी अमाउंट हमें अपने पार्टनर्स को एज एन देनी बाकी है। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी, इसमें सिर्फ करंट ईयर के डाटा लिखे जाते हैं। किसके लिखे जाते हैं, करंट ईयर के, मतलब करंट ईयर का जो भी अप्रोप्रिएशन है वो सारा यहाँ, ओपनिंग बैलेंस के अलावा जो भी करंट ईयर में अप्रोप्रिएशन हो रहा है वो सारा यहाँ आ रहा है। ओके, नाउ होपफुली आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे बेझिझक फ़ोन करें, मेरे फ़ोन नंबर मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 9413491888। ओके, आप मुझे इस पर अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा। नाउ ओके, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है बच्चा, ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके यूँ देखें तो कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को मिसगाइड कर देगा आपको। तो जस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये थोड़ा सा पॉइंट डाल देगा और आपका क्वेश्चन में लिंक हट जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसकी वजह से मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा समझा रही हूँ। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। ड्राइंग यूजुअली हमारे पास ड्राइंग होती क्या है, पहले तो ये समझ में नहीं आता। देखो होता क्या ना, ये फर्म है, पार्टनर्स है, पार्टनर्स बेचारे पैसा डालते हैं फर्म में। अब फर्म प्रॉफिट कब देगी उसको, पूरा साल ख़त्म होने पर देगी, फ्यूचर में देगी। क्या इनका घर बार नहीं है क्या, ये काम नहीं करेंगे क्या, इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है क्या? तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी फर्म में से विड्रॉल कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं कि भैया जब आप मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दोगे तो उसमें से ये आप अपना ड्राइंग डिडक्ट कर देना। जब आप मुझे फ्यूचर में जब मुझे प्रॉफिट दोगे ना, उसमें से मेरा ये ड्राइंग लेस कर देना। ओके, तो यानी उन्होंने ये ड्राइंग टेम्पररी नेचर की। तो इस ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो यूजुअली की जाती है। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने सिर्फ ड्राइंग लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो ये हमेशा हम क्या मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स फर्म जो प्रॉफिट फ्यूचर में पे करने वाली है पार्टनर्स को, उस प्रॉफिट के बिहाफ पे पार्टनर्स ने आज ही पैसा विड्रॉल कर लिया, तो वो हमारी ड्राइंग क्या कहलाएगी, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट विच विल बी डिडक्ट, जो फ्यूचर में हम लेस करते हैं। आप लोगों ने किया भी होगा 11th में, लेकिन वहाँ पे हो सकता है टीचर्स ने आपको ध्यान नहीं दिलाया होगा, और अगर दिलाया भी होगा तो हम तो आराम से पढ़ते हैं, देखते ही नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे किया होगा आपने 11th में। देखो पहले आपने कैपिटल लिखा होगा, बैलेंस शीट में लिखा था, याद है? फिर आपने नेट प्रॉफिट लिखा,
जो कहाँ से लिखे आए थे, P&L में से। P&L में से नेट प्रॉफिट आपने कैपिटल में लिखा था और साथ में आपने ड्राइंग क्या की थी, लेस की थी। क्या की थी, ड्राइंग क्या की थी, लेस की थी। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, ये सारे ट्रीटमेंट किए होंगे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस की, तो उसके बाद जो आया था, यानी आपने नेट प्रॉफिट में से ड्राइंग लेस की, यानी ये आपको देना बाकी था जिसमें से आपने ऑलरेडी इतना ले लिया, तो रिमेनिंग अब ये आपको देना बाकी है, वो कैपिटल में ऐड कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्या किया, नेट ड्राइंग किसके अगेंस्ट में थी, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। ओके, तो ये ड्राइंग की वजह से कभी भी कैपिटल रिड्यूस होती है क्या, नहीं। आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी। ओके, नाउ हमारे पास एक ड्राइंग वर्ड लिखा हुआ आएगा ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग के साथ अटैच आ जाएगा आउट ऑफ कैपिटल। मैम ड्राइंग और आउट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स आपने ड्राइंग विड्रॉल किया पैसा, लेकिन कहाँ से निकाला, कैपिटल से। कैपिटल से निकालना ये क्वेश्चन कहेगा तब करना है या कैसे, इसके लिए हमेशा बच्चा क्वेश्चन कहेगा तो ही करना है, बिना कहे तो हमेशा क्या मानना है, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए कहेगा तब करना है अपने को। ओके, तो इफ़ क्वेश्चन स्पेसिफाई आउट ऑफ कैपिटल और फ्रॉम प्रॉफिट, देन ये परमानेंट नेचर की होती है, इसमें हमेशा कैपिटल का रिडक्शन हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख लगाए और 2 लाख निकाल लिए तो अब आपकी कैपिटल कितनी रह गई, 8 लाख। ओके, तो फर्म पार्टनर्स जो पैसा लगाया उसके बदले में विड्रॉल कर दिया, कोई नेसेसिटी आ गई जिसकी वजह से उन्होंने पैसा निकाला, और कहाँ से निकाला, अपनी कैपिटल में से। कहाँ से निकाला, अपनी कैपिटल में से। ओके, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अब यहाँ आता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स डेबिट इन कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल का कम होना है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में और कम होगी तो डेबिट में, तो ये हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। ऑल्दो इट्स शोन एज अ ड्राइंग बट नॉट कंसिडर फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी हम आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, उसके लिए आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग कंसिडर नहीं की जाएगी। ओके, तो आया समझ में आपको, ड्राइंग कितने टाइप की होगी, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, इसका ड्राइंग, ये ड्राइंग नहीं होती है, सिर्फ कैपिटल का डिडक्शन है, लेकिन वर्ड आपका क्या आएगा, ड्राइंग। सो आपको केयरफुल ध्यान रखना है। ओके बच्चा, होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। सो अगर आपको लिंक समझ में आया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे आराम से शेयर करें। सो नेक्स्ट क्लास जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में होगी। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।